दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच इस वीडियो में एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 118 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों देखना होगा कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की सभी 234 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले तिरुपुर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, तिरुपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का तिरुपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली। और दोस्तों आपको बता दें, तिरुचिरापल्ली जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तो वहीं अन्य का तिरुचिरापल्ली जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुपत्तूर। और दोस्तों आपको बता दें, तिरुपत्तूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन टीवीके और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों तिरुपत्तूर जिले की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तुतीकोरिन। और दोस्तों आपको बता दें, तुतीकोरिन जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का तुतीकोरिन जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वेल्लोर। और दोस्तों आपको बता दें, वेल्लोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का वेल्लोर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है विल्लुपुरम। और दोस्तों आपको बता दें, विल्लुपुरम जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का विल्लुपुरम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है विरुधुनगर। और दोस्तों आपको बता दें, विरुधुनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तो वहीं अन्य का विरुधुनगर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कृष्णगिरी। और दोस्तों आपको बता दें, कृष्णगिरी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का कृष्णगिरी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है करूर। और दोस्तों आपको बता दें, करूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का करूर जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्याकुमारी। और दोस्तों आपको बता दें, कन्याकुमारी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का कन्याकुमारी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कांचीपुरम। और दोस्तों आपको बता दें, कांचीपुरम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का कांचीपुरम जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मदुरई। और दोस्तों आपको बता दें, मदुरई जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य को भी मदुरई जिले में 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मयिलाडुतुरई। और दोस्तों आपको बता दें, मयिलाडुतुरई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का मयिलाडुतुरई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नागपट्टिनम। और दोस्तों आपको बता दें, नागपट्टिनम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का नागपट्टिनम जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नामक्कल और दोस्तों आपको बता दें नामक्कल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तो वहीं अन्य का नामक्कल जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 86 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 30 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 4 सीट तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कल्लाकुची और दोस्तों आपको बता दें कल्लाकुची जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का कल्लाकुची जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है ईरोड और दोस्तों आपको बता दें ईरोड जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तो वहीं अन्य का ईरोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डिंडीगुल और दोस्तों आपको बता दें डिंडीगुल जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का डिंडीगुल जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धर्मपुरी और दोस्तों आपको बता दें धर्मपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का धर्मपुरी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुड्डालोर और दोस्तों आपको बता दें कुड्डालोर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तो वहीं अन्य का कुड्डालोर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोयम्बटूर और दोस्तों आपको बता दें कोयम्बटूर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य के खाते में भी कोयम्बटूर जिले में एक सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नीलगिरी और दोस्तों आपको बता दें नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन टीवी के और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पेरम्बलूर और दोस्तों आपको बता दें पेरम्बलूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन टीवी के और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों पेरम्बलूर जिले की दोनों विधानसभा सीटें एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुदुकोट्टई और दोस्तों आपको बता दें पुदुकोट्टई जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का पुदुकोट्टई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रामनाथपुरम और दोस्तों आपको बता दें रामनाथपुरम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का रामनाथपुरम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चेन्नई और दोस्तों आपको बता दें चेन्नई जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 3 सीट तो वहीं अन्य को भी चेन्नई जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चेंगलपट्टू और दोस्तों आपको बता दें चेंगलपट्टू जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का चेंगलपट्टू जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 173 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 59 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 10 सीट तो वहीं अभी तक अन्य के खाते में भी 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अरियालूर और दोस्तों आपको बता दें अरियालूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन टीवी के
और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों अरियालूर जिले की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रानीपेट। और दोस्तों आपको बता दें रानीपेट जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का रानीपेट जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुनेलवेली। और दोस्तों आपको बता दें तिरुनेलवेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का तिरुनेलवेली जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सलेम। और दोस्तों आपको बता दें सलेम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य को भी सलेम जिले में 1-1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवरूर। और दोस्तों आपको बता दें तिरुवरूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का तिरुवरूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शिवगंगा। और दोस्तों आपको बता दें शिवगंगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का शिवगंगा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 203 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस गठबंधन ने एक बार फिर तमिलनाडु में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों भाजपा को 68 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 119 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीवी को 11 सीट तो वहीं अन्य को भी अभी तक 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है थेनी। और दोस्तों आपको बता दें थेनी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का थेनी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तंजावुर। और दोस्तों आपको बता दें तंजावुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी को 1 सीट तो वहीं अन्य का तंजावुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवन्नमलाई। और दोस्तों आपको बता दें तिरुवन्नमलाई जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुवन्नमलाई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तेनकाशी। और दोस्तों आपको बता दें तेनकाशी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का तेनकाशी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवल्लुर। और दोस्तों आपको बता दें तिरुवल्लुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी के और अन्य का तिरुवल्लुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा को 78 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 138 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवी को 13 सीट तो वहीं अन्य को भी 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस और डीएमके की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।